प्रिय मित्रों, आज हम रिब्स एनाटॉमी के ऊपर चर्चा करते हैं। रिब्स जो है वो थोरेसिक केज का निर्माण करती हैं, जिससे कि हमारे दोनों महत्वपूर्ण अंग हृदय और जो लंग हैं यानी कि हार्ट और लंग हैं उन दोनों की सुरक्षा होती है। तो ये सामान्य रूप से आप देख रहे हैं सामने ये थोरेसिक केज है, जिसको हम थोरेसिक स्केलेटन भी कहते हैं, और ये थोरेक्स की जो है वो सुरक्षा के लिए यूज होता है। तो परशुका इसको संस्कृत में कहते हैं, क्योंकि ये शरीर के पार्श्व में होती है, लेटरल साइड में होती है, इसलिए इसको परशुका कहा जाता है। और ये वर्टेब्रल कॉलम से स्टर्नम तक जाती है, सारी नहीं जाती हैं, आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम ये देखते हैं कि ये जो थोरेसिक केज है, ये पूरा जो थोरेसिक केज है, इसमें बेसिकली जो रिब्स हैं इंडिविजुअल, वो वर्टेब्रल कॉलम से आगे स्टर्नम तक जाती हैं। सबसे पहले इसका बोनी एंड होता है। जो बोनी एंड होता है वो पीछे वर्टेब्रल कॉलम से और कोस्टल कार्टिलेज तक होता है। दूसरे नंबर पे कोस्टल कार्टिलेज है, जो कि रिब्स को स्टर्नम से अटैच करती है। स्टर्नम के भी तीन भाग होते हैं, मेनोब्रियम, बॉडी और जिफ स्टर्नम। तो ये जो रिब होती है ये वर्टेब्रल कॉलम से स्टर्नम तक बेसिकली जाती है। तो अब जहाँ तक नंबर की बात आती है, तो इसको याद करने का एक साधारण सा तरीका है। पसलियाँ या रिब्स 12 पेयर होती हैं, जैसे कि साल में 12 महीने, तो ये 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि 12 पेयर्स होती हैं। तो साल में 12 महीने जैसे होते हैं, ऐसे ही पसलियाँ 12 जोड़ी होती हैं। अब महीने के बाद दिन आते हैं, तो दिन में जो है बेसिकली आप याद रखें सप्ताह में 7 दिन। तो 7 रिब्स जो होती हैं वो कंप्लीट हैं, यानी कि वो पीछे वर्टेब्रल कॉलम से शुरू होकर के और आगे स्टर्नम तक आती हैं। इंडिविजुअल होती हैं, उनकी अपनी अलग कोस्टल कार्टिलेज होती है। तो वो कितनी होती हैं दोस्तों? 7 होती हैं, जैसे सप्ताह में 7 दिन। बाकी बचती हैं 5 रिब्स। तो उन 5 में से जो 3 हैं, यानी कि 7 के बाद 8, 9 और 10, 3 परशुका यानी कि 3 जो रिब्स हैं, उनकी कोस्टल कार्टिलेज एक ही होती है, यानी आगे जाकर के वो जुड़ जाती हैं 8, 9 और 10। ये जो 8, 9 और 10 हैं, ये आगे जुड़ जाती है इनकी कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये इनकी इंडिविजुअल कोस्टल कार्टिलेज नहीं होती। तो इसको कैसे याद रखें? यानी कि जब हमने 7 दिन की बात की थी, उसके बाद दिन के 3 भाग, सुबह, दोपहर, शाम, तो ये 3 आपस में जुड़ी होती हैं। अब बचती हैं बाद की 2 रिब्स। तो दोस्तों वो जो बाद की 2 रिब्स यानी कि 11th और 12th जो रिब्स होती हैं, वो बेसिकली फ्लोटिंग होती हैं, यानी कि वो आगे से फ्री होती हैं, आगे से वो जुड़ी नहीं होती हैं, उनकी कोई कोस्टल कार्टिलेज नहीं होती, वो स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं, वो फ्री फ्लोटिंग होती हैं। तो हम इसको कैसे स्मरण रखते थे? 2 बेचारे बिना सहारे। तो लास्ट में जो 2 बचती हैं वो 2 बेचारे बिना सहारे। अब एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। साल में 12 महीने, 12 जोड़ी पसलियाँ, सप्ताह में 7 दिन, 7 पसली पूरी होती हैं आगे से पीछे तक, दिन के 3 भाग, सुबह, दोपहर, शाम, 3 पसली आगे जुड़ी हुई, और लास्ट की 2 बेचारे बिना सहारे। इस प्रकार से कुल ये 12 जोड़ी जो हैं वो पसलियाँ होती हैं। तो सरफेस एनाटॉमी के इस क्रम में ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो पहली रिब है वो पैल्पेट नहीं होती है, क्योंकि वो क्लेविकल के पीछे होती है, तो इसलिए हम उसको पैल्पेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब हम क्लेविकल को पैल्पेट करते हैं और उस ये जो स्टर्नम का जो मेनुब्रियम होता है, जब हम इसको पैल्पेट करते हैं तो इसके नीचे जो स्पेस होता है वो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस होता है, क्योंकि हम पहली रिब पैल्पेट नहीं कर पाते हैं, तो हम केवल फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस ही पैल्पेट कर पाते हैं। तो उसके नीचे जैसे हम आएंगे तो जो रिब हमको फील होगी वो रिब पहली नहीं बल्कि दूसरी रिब होगी। तो इस प्रकार से यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि हम कैसे इंटरकोस्टल स्पेस को पैल्पेट करेंगे और कैसे रिब्स को पैल्पेट करेंगे। जो पहली रिब होगी वो पैल्पेट होगी, वो दूसरी होगी, और जो पहला स्पेस होगा दैट इज़ फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। इस तरह से हम इस सरफेस एनाटॉमी को याद रखते हैं। तो ये जनरल सरफेस एनाटॉमी के बारे में मैंने चर्चा की। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।